हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 80 तक देख लिया था। अब हम इस लेक्चर में बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या बोल रहा है? JJK लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। तो यहाँ पर प्रीमियम का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो चलो एक झंझट से तो हम लोग बचे। 50,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, कितने? 10 रुपए की फेस वैल्यू पे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। और अमाउंट कैसे कैसे पेबल था? 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, कितना हो गया? 6 रुपए हो गया। एंड बैलेंस अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 6 रुपए ये हो गया, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा? 4 रुपए, ठीक है। तो 4 रुपए आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने इंस्टॉलमेंट्स का बाइफिकेशन देख लिया। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड 3 टाइम्स। मतलब जो इशू किया था इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर्स, लोगों ने इसका 3 टाइम्स सब्सक्राइब किया। मतलब 50,000 कंपनी ने इशू किया था इंटू 3, दैट इज 1,50,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। लेकिन कंपनी के पास तो सिर्फ 50,000 शेयर्स ही थे अलॉट करने के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 30% शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो यहाँ पर 30% शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और उनका मनी जो है वो रिफंड कर दिया गया। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 में जिन्होंने 80,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको कितने दे दिए गए? 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए। कैटेगरी 2 में जिन्होंने 25,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, ठीक है, उनको 10,000 दे दिए गए। और कैटेगरी 3 में हम लिख लेते हैं, हमारा 1.5 लाख का 30% कितना होता है? 45,000। तो 45,000 शेयर्स को हमने टोटली कुछ भी अलॉट नहीं किया, उनको घर वापस भेज दिया, उनको 0 अलॉटमेंट दिया। तो उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा बाइफिकेशन किया हुआ है, प्रोराटा किया है। क्लियर है? तो अब जब आप यहाँ पर टोटल देखोगे तो ये आ रहा है 50,000 का अलॉटमेंट। और यहाँ पर कितने शेयर्स अप्लाई किए हैं? देखो 80,000 प्लस 25,000 प्लस 45,000, तो टोटल 1,50,000 आ रहा है इसका भी। तो टोटल 1,50,000 शेयर्स अप्लाई किए गए और उनको किस तरह से अलॉटमेंट किया गया वो यहाँ पर हमने देख लिया, 50,000 शेयर्स का। क्लियर हो गया? चलो, excess money paid by the applicants who were allotted shares was adjusted towards the sums due on allotment। तो जो भी एप्लीकेशन पे हमें एक्सेस अमाउंट मिला था वो हम अलॉटमेंट वाले इंस्टॉलमेंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। वेरी ऑब्वियस। दीपक, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 who had applied for 1,000 shares failed to pay the allotment money। तो दीपक एक शेयर होल्डर था जो कैटेगरी 1 को बिलोंग कर रहा था, ठीक है। उसने अप्लाई किया था कितना? 1,000 शेयर्स के लिए और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। सिमिलरली राजू एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 100 शेयर्स, ऑल्सो फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी। राजू बिलोंग टू कैटेगरी 2। तो राजू एक शेयर होल्डर था जो कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहा था। अभी जो हमने अलग अलग प्रोराटा वाली कैटेगरीज देखी, ठीक है, उसके पास कितने थे? 100 शेयर्स थे होल्डिंग 100 शेयर्स, मतलब इसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए थे, उसने भी अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। शेयर्स ऑफ बोथ दीपक एंड राजू वर फोरफीटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद इनके शेयर्स फोरफीट कर लिए गए, ठीक है। चलो, आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने ड्यू किया और जितना ड्यू किया वो ड्यूली रिसीव भी हो गया। The forfeited shares of Deepak and Raju were reissued at ₹11 per share fully paid up। तो 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन दोनों के forfeited शेयर्स को उसके बाद री इशू किया गया सबसे लास्ट में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमें जर्नल एंट्रीज यहाँ पर पास करनी है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशंस आई? 1.5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई,
ठीक है, तो 1,50,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई कर दिया और पर शेयर 2 रुपये दिया एप्लीकेशन का इंस्टॉलमेंट। तो 1,50,000 शेयर्स पे 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब ये 3 लाख का किस किस तरह से बाइफर्केशन होगा वो हमें देखना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख से। इसमें से सबसे पहले तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा वो देखना है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कंपनी के पास एक्चुअली कितने शेयर्स थे अलॉट करने के लिए? कंपनी के पास 50,000 शेयर्स ही थे। तो 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख रुपए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, और क्या आपको शॉर्ट पता है? रिफंड अमाउंट हम रिफंड करने वाले हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स को रिफंड करने वाले हैं? 1.5 लाख का 30% हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने 2 रुपए पर शेयर दिया होगा, वो वापस करने वाले हैं। तो 1.5 लाख का 30% हम निकाल चुके हैं। 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हुआ? 90,000। तो 45,000 शेयर्स पर जो 2 रुपए आया होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है, 45,000 शेयर्स को हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया। तो 45,000 शेयर्स वालों ने 2 रुपए पर शेयर दिया होगा पैसा, वो उनको वापस कर देंगे। तो 45,000 इंटू 2 दैट इज 90,000 हम रिफंड कर देंगे। आ रहा है समझ में? और जो एक्सेस अमाउंट है वो कहाँ से एडजस्ट करना है हमें? अगली इंस्टॉलमेंट दैट इज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से। ठीक है, तो यहां पर पहले एक बार देख लेते हैं कि यहां पर कितना अमाउंट आ रहा है। तो 3 लाख में से 1 लाख तो आपने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल में। 90,000 आपने रिफंड कर दिया। तो अब बचा कितना? 1,10,000 जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमारा कितना टोटल आ रहा है? 50,000 इंटू 4 रुपए पर शेयर, दैट मीन्स ये आपका 2 लाख रुपए का ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीटली आपके 2 लाख रुपए से 1,10,000 का एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसको कॉल में आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट से ही एडजस्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 पर शेयर की इंस्टॉलमेंट दैट इज 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए अलॉटमेंट पर ड्यू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अलॉटमेंट पे आपको कुछ पैसे भी नहीं मिले तो कॉल्स इन अरियर्स भी आएगा यहाँ पे। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर कंपनी बोलेगी शेयर होल्डर से कि लाओ 2 लाख रुपए, बट शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि अरे भाई 2 लाख में से 1,10,000 तो ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक है, तो कितने बचे अब? 90,000। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 90,000। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में आपको लिख के दिखा देती हूँ। 2 लाख ड्यू किए थे कंपनी ने, जिसमें से 1,10,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब कितना बच रहा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी को लेना है कितना? 90,000 और। लेकिन यहाँ पर भी कंपनी को थोड़ा सा धोखा मिला। किससे धोखा मिला? दीपक से और राजू से। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं यहाँ पर दीपक और राजू का निकाल लेते हैं। दीपक राजू। ठीक है, तो राजू को तो हम लोगों ने कितने अलॉट करके रखे थे शेयर्स? राजू को हमने 100 शेयर्स अलॉट करके रखे थे। ठीक है, और दीपक ने कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए। आ रहा है समझ में?
तो यहाँ पर कैटेगरी 1 में 80,000 शेयर्स पे अप्लाई करने पर 40,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर दीपक ने यहाँ पर 8:4 का रेशियो है, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 2:1 का रेशियो भी लिख सकते हो। तो अगर हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जा रहा है, तो अगर दीपक ने 1000 शेयर अप्लाई किए होंगे तो उसको कितने शेयर्स अलॉट किए गए होंगे? 500 शेयर्स। क्लियरली आप देख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो दोनों ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। अलॉटमेंट में कुछ एक्सेस अमाउंट एडजस्ट होने के बाद क्या कॉल्स इन अरियर्स रहा वो हमें दोनों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी से, यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, तो दीपक यहाँ पर कैटेगरी 1 में उसने अप्लाई किया था, जहाँ पर रेशियो क्या था? 2:1। ठीक है, और उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, तो उसको अलॉट हो जाएंगे 1000 इंटू 1/2, दैट इज 500 शेयर्स। ठीक है, अब ध्यान से, यहां पर दीपक ने एप्लीकेशन मनी कितना पे किया होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो दीपक ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन, दैट इज 2000 दिया होगा। लेकिन एप्लीकेशन मनी दीपक का बनता कितना था? उसको सिर्फ 500 शेयर्स ही अलॉट किए गए, तो एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना था? 500 शेयर्स पे होना चाहिए था, क्योंकि उसको 500 शेयर्स ही दिए गए, तो 500 इंटू 2 दैट इज 1000 ही देना चाहिए था। लेकिन उसने 2000 दे दिया, तो 1000 उसने एक्सेस दे दिया। आया समझ में? अब जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, कंपनी ने अलॉटमेंट मनी जो ड्यू किया, तो 500 शेयर्स पर 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू किया। ठीक है, दैट मीन्स 2000 रुपीज ड्यू किया। तो अब वो बोलेगी कि लाओ दीपक 2000 रुपए, लेकिन दीपक बोलेगा अरे पहले मेरे एक्सेस अमाउंट तो एडजस्ट कर लो, मैंने आपको ऑलरेडी ज़्यादा पैसा दे के रखा है। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, तो 1000 एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद भी 1000 रुपीज़ और बच रहा है अलॉटमेंट का, जो लेना बाकी है दीपक से। लेकिन यहाँ पर दीपक ने फिर धोखा दे दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये 1000 हमारा बन जाएगा कॉल्स इन अरियर्स, जो दीपक से ड्यू है, दीपक ने नहीं दिया। आया समझ में? सिमिलरली हम यहाँ पे राजू का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो राजू कैटेगरी 2 को बिलोंग करता था। अब कैटेगरी 2 में आपका रेशियो क्या है देख लो एक बार। हर 25,000 शेयर्स के बदले 10,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो अगर 25 शेयर्स के बदले 10 शेयर्स दिए जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका रेशियो? 5:2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट मीन्स हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर राजू ने कितने अप्लाई किए वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसने कितने अप्लाई किए वो नहीं पता, उसको अलॉट कितने किए गए वो हमें बताया गया है। तो यहाँ पे बोला है कि राजू अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स। तो राजू के पास 100 शेयर्स थे, तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लोगे? 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 250। तो 250 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया होगा, तब जाके उसको 100 शेयर्स अलॉट हुए होंगे। अब इसकी भी वर्किंग कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी कितना इससे रिसीव हुआ होगा? 250 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 500 रुपीज रिसीव हुआ होगा। लेकिन इसका एप्लीकेशन मनी बन कितना रहा था? एप्लीकेशन मनी राजू का ड्यू कितना होता था? उसको 100 शेयर्स ही दिए गए, तो उसको 100 शेयर्स के हिसाब से सिर्फ 200 रुपए देना बनता था, लेकिन वो 500 रुपए दे के बैठ गया है। मतलब उसने 300 रुपए एक्सेस दे दिया। अब जब कंपनी ने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया, तो अलॉटमेंट ड्यू हुई 100 शेयर्स पे कितना? 100 इंटू 4 दैट इज 400।
आ रहा है समझ में? तो ये एक्सेस अमाउंट यहाँ से एडजस्ट हो गया। तो अब यहाँ पर कितना बचा? कॉल्स इन अरियर्स 100 रुपये बचा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करने के बाद भी जो 100 रुपये बच रहा था वो राजू ने नहीं दिया। ठीक है, तो टोटल आप देख सकते हो कॉल्स इन अरियर्स 1000 रुपये दीपक का हो गया और 100 रुपये किसका हो गया? राजू का हो गया। तो टोटल आपका कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया? 1100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1100 आपका क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स 1000 प्लस 100। यहाँ पे रेफरेंस दे देती हूँ वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि टोटल 2 लाख मिलेगा, 2 लाख में से 1,10,000 ऑलरेडी मिल चुका था, तो कंपनी को अब 90,000 मिलना बाकी था। 90,000 में से भी 1100 अब उसको नहीं मिला। ठीक है, दीपक और राजू ने धोखा दे दिया, तो अब कंपनी को नेट कितना मिल गया? 88,900। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गई आपकी शेयर अलॉटमेंट तक की एंट्रीज। अब क्योंकि कंपनी को धोखा मिला, कंपनी ने यहाँ पर इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट ही शेयर फोरफीट हो गए। क्लियर है? तो कितने शेयर्स फोरफीट हुए? 500 शेयर्स दीपक को जो अलॉट किए थे वो, और राजू को 100 शेयर्स, दैट इज 600 शेयर्स। एंड कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 600 शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं और 6 रुपये पर शेयर कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। दैट मीन्स 3600 आपका क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। आ रहा है समझ में? 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो कॉल्स इन अरियर्स दोनों का कितना रहा है? टोटल 1100 जो नहीं मिला, और जो मिल गया उसको हम कब्जे में ले लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल लेंगे। ठीक है, तो 3600 माइनस 1100 कर लो, कितना हो जाएगा? 2500। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या और किस तरह से निकाल सकते हो कि आपको टोटल अमाउंट कितना मिला? 2000 रुपये दीपक से मिला टोटल, एप्लीकेशन के बाद उसने पैसा दिया ही नहीं है, और 500 रुपये टोटल राजू से मिला। तो दोनों से मिलाकर टोटल जो मिला वो कब्जे में ले लेंगे, दैट इज 2500। शेयर फोरफीचर अकाउंट में चला जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो, शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। अब इसके बाद कहानी में आगे बढ़ते हैं। शेयर्स वर forfeited immediately after allotment. Afterwards, first and final call was made and was duly received. अब इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया। ठीक है, तो यहाँ पर 6th एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी कितने शेयर्स पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए पर शेयर ड्यू करेगी? क्या 50,000 शेयर्स पर ही कंपनी ड्यू करेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी 600 शेयर्स को कैंसिल कर चुकी है। ठीक है, फोरफीट कर चुकी है। तो अब 50,000 में से 600 शेयर्स टोटल दीपक और राजू के मिला के कंपनी कैंसिल कर चुकी है। तो अब कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे? 49,400। तो 49,400 शेयर्स पर ही वो 4 रुपए पर शेयर बुलवा सकती है, दैट इज 197,600। आ रहा है समझ में? तो 1,97,600 तो इतना कंपनी ने ड्यू कर लिया, और ये पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी को ड्यूली रिसीव भी हो गया। अब किसी ने भी गड़बड़ नहीं की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो पूरा पैसा जितना कंपनी ने ड्यू किया था 197,600 वो कंपनी को मिल गया। ठीक है, चलो इतना देखो, उसके बाद फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारी एंट्रीज में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की, फेस वैल्यू पर जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई जिनको रिजेक्ट कर दिया उनको रिफंड करने की, और एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट में कैरी फॉरवर्ड करने की, देन अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की, फिर जो बचा खुचा अमाउंट मिला विथ कॉल्स इन अरियर्स उसकी एंट्री की, एंड देन फोरफीट करने की एंट्री की, देन फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, एंड पूरा अमाउंट ड्यूली रिसीव करने की एंट्री। चलिए इसके बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द फोरफीटेड शेयर्स ऑफ दीपक एंड राजू वर री इशूड एट 11 पर शेयर फुली पेड अप। चलो तो अब जो फोरफीटेड शेयर्स थे उनको हम री इशू कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हम 600 शेयर्स को इशू कर रहे हैं कितना, 11 रुपए में, ठीक है, दैट मीन्स 6600 रुपीज मिलने वाले हैं। और पेडअप वैल्यू क्या रख रहे हैं, फुली पेडअप, दैट मीन्स 10 रुपीज पर शेयर की पेडअप वैल्यू रख रहे हैं। तो 6000 की वैल्यू वाले शेयर्स को हमने इशू किया कितना, 6600 में, मतलब महंगा इशू किया, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आ रहा है समझ में, कितने से, 600 शेयर्स पर 1 रुपये हमने महंगा रीइशू किया, तो 600 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हो गई आपकी री इशू करने की एंट्री। अब लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हमारी लास्ट एंट्री क्या हो जाएगी, तो हमने टोटल जेब में 2500 रुपये फोरफीट किए 600 शेयर्स के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, तो पूरा का पूरा 2500 हमारा गेन ऑन री इशू हो जाएगा, क्योंकि जितने शेयर्स फोरफीट किए उतने ही री इशू किए, तो प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा जेब का अमाउंट ही हमारा गेन ऑन री इशू रिकग्नाइज हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे इवेंचुअली कैपिटल रिजर्व में। तो ये आ गया कैपिटल रिजर्व में 2500 रुपये, ठीक है। अलॉटमेंट मनी ड्यू बट नॉट पेड बाय दीपक, ये कॉल्स इन अरियर्स 1000 रुपये दीपक का आ गया, राजू का 100 आ गया, तो टोटल आपका कॉल्स इन अरियर्स 1100 हो गया था। अलॉटमेंट मनी आपको कितना रिसीव हुआ, 88,900। तो बिल्कुल परफेक्टली ये देखिए हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। XYZ लिमिटेड is registered with an authorized capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, ठीक है। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है टोटल 2 लाख रुपए, जिसको किस तरह से बता रहे हैं, 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच का उनका रजिस्टर्ड कैपिटल है। अब इन 2000 शेयर्स में से 1000 शेयर्स को पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर किया गया, ठीक है। तो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए, ठीक है, पब्लिक के लिए एट द रेट कितना, 100 ईच फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन उसको प्रीमियम पे इशू किया गया, प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, दैट मीन्स 100 रुपए का शेयर 105 पर इशू किया गया। पेबल एज, अब चलो इंस्टॉलमेंट्स का बाइफिकेशन देख लेते हैं। 10 रुपए एप्लीकेशन पे, टोटल 25 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम का अमाउंट 5 रुपए हो गया, तो 25 रुपए में से 5 तो प्रीमियम ही हो गया, बचा कितना, 20 रुपए। तो 20 रुपए आपका फेस वैल्यू अलॉटमेंट पर ले रहे हैं, 40 रुपए फर्स्ट कॉल पर ले रहे हैं, ठीक है, एंड फाइनल कॉल पे ले रहे हैं 30 पर शेयर। तो ये हमने इंस्टॉलमेंट्स देख ली। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर्स। अब 1000 शेयर्स कंपनी के पास थे अलॉट करने के लिए, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया, 1800 शेयर्स के लिए कर दिया। ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड आउटराइट। अब इन 1800 शेयर्स की जो एप्लीकेशंस आई उसमें से 300 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मना कर दिया, उनको वापस घर भेज दिया। तो बचे कितने, 1500, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। तो अब जो बचे हुए 1500 शेयर्स हैं उनको ये 1000 शेयर्स जो है अलॉट कर दिए गए प्रो राटा बेसिस पे। आ रहा है समझ में।
एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो भी मिला था वो हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में। एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर होल्डर फॉर 100 शेयर हु फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक सुंदर शेयर होल्डर था जिसका नाम था सुंदर। ठीक है, उसके पास 100 शेयर्स थे, होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, इसका मतलब 100 शेयर उसको अलॉट किए गए थे। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। His shares were later forfeited and reissued to Shyam at 60 per share, rupees 70 paid up. Final call has not been made और final call अभी भी नहीं किया गया है। Pass necessary journal entries and prepare cash book in the books of XYZ Limited। तो यहाँ पर आपको कोई एक छोटी सी बात याद आनी चाहिए। क्या? हमने, आपको याद होगा 11th क्लास में जब जर्नल एंट्रीज और कैश बुक साथ में बनाते थे तो जो भी कैश वाले ट्रांजैक्शंस थे या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस थे उनको हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते थे, उसके लिए हम कैश बुक बना लेते थे। आया समझ में? और जो बाकी के जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, उनके लिए हम जर्नल एंट्रीज पास करते थे। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है यहाँ पर, बस। और कुछ मेजर है नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको एक कैश बुक और बनानी है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक कैश बुक प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कैश बुक विथ बैंक कॉलम ओनली बना रहे हैं हम। तो ये हमारी हो गई कैश बुक। ये हो जाएगा डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश बुक, बैंक कॉलम। ठीक है, तो ये बैंक कॉलम बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जो भी बैंक वाले ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक में पैसा आएगा डेबिट हो जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, इतना तो आप सबको ही पता है। चलो, तो सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं, अब ध्यान से। अब बस जर्नल करते टाइम आपको किस तरह से याद रखना है, जैसे ही बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आए आपको जर्नल से हटके कैश बुक पे चले जाना है और वहाँ पे एंट्री करनी है। ठीक है, वो वाली एंट्रीज जो बैंक वाली एंट्रीज हैं वो आपको कैश बुक में, यहाँ जर्नल एंट्रीज में नहीं दिखानी, यहाँ पे सिर्फ नॉन बैंक ट्रांजैक्शंस ही दिखाएंगे। तो सबसे फर्स्ट एंट्री इस क्वेश्चन में क्या होगी, जल्दी से बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री करते हैं हम सबसे पहली। तो चलो, बैंक अकाउंट आ रहा है तो अब दिमाग लगाना नहीं, सीधे कैश बुक में आ जाना है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट साइड पे आ जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कंपनी को कितनी एप्लीकेशंस मिली, 1800 एप्लीकेशंस मिली, और पर शेयर पर कितना पैसा मिला, 10 रुपये एप्लीकेशन का अमाउंट मिला। तो 1800 एप्लीकेशंस पे पर शेयर 10 रुपये, दैट मीन्स टोटल कंपनी को 18,000 बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ, पैसा आया। ठीक है, कंपनी के पास। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट लिख देंगे 18,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब नेक्स्ट एंट्री में बैंक नहीं आ रहा तो वो यहां पर लिख लेंगे जर्नल में, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कंपनी को टोटल 18,000 मिले, लेकिन उसमें से 300 शेयर्स तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए, 300 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी, तो इन पे अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करते, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वैसे नॉर्मली यहाँ पे 18,000 लिखते, फिर यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखते और वो अमाउंट लिखते। तो अब बैंक अकाउंट हमें यहाँ पर लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम जो भी एंट्री करेंगे वो विदाउट बैंक वाला करेंगे।
और यहाँ पर जो होगा हमारे बैंक से आ जाएगा। तो बैंक पे पैसा आया 18,000, ठीक है। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा जा रहा है, हम रिफंड कर रहे हैं, तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो कंपनी अपने बुक्स में बैंक अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। आ रहा है समझ में। तो बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 300 शेयर्स पर 10 रुपये पर शेयर मिला, तो 3,000 रुपये कंपनी वापस लोगों को रिफंड कर रही है। आ रहा है समझ में। तो ये वाली आपकी टू बैंक अकाउंट वाली एंट्री जो आप यहाँ करते वो आपने कैश बुक में कर दिया। अब यहाँ पर क्लियरली ध्यान से, तो यहाँ पर 300 शेयर्स का तो आपका पूरा लेखा जोखा कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे, 1500 शेयर्स, ठीक है। तो 18,000 रुपये में से आप 3,000 रुपये तो रिफंड कर चुके हो, क्लियर हो गया एप्लीकेशन का। तो अब कितना बचा, 15,000, दैट इज 1500 शेयर्स पर 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसा बचा, ठीक है। अब इसको आप कर दोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना चला जाएगा, कंपनी सिर्फ 1000 शेयर्स अलॉट कर सकती है, तो 1000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 पर शेयर की फेस वैल्यू, दैट इज 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना चला जाएगा आपका, 5,000 रुपीज़। क्लियर हो गई है एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, इसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री करते हैं। तो इसमें बैंक से रिलेटेड तो कुछ आता नहीं, तो यहीं पे करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, चलिए। तो 1000 शेयर्स पर कंपनी के पास 1000 शेयर्स हैं अलॉट करने के लिए। कंपनी अलॉटमेंट के समय 1000 शेयर्स पर टोटल कितना पैसा ड्यू करेगी, टोटल 25 रुपये, जिसमें से 20 फेस वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1000 इंटू 25, ये कितना हो जाएगा, 25,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगी, दैट इज 1000 शेयर्स पे 20 रुपये फेस वैल्यू है, दैट मीन्स ये चला जाएगा 20,000। एंड 1000 शेयर्स पर 5 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, तो 5,000 आपका चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है सुंदर ने, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो उधर चला जाएगा, लेकिन बचा क्या, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, वो यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आ रहा है समझ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रख रहे हैं, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम कैश बुक में एंट्री कर देंगे। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। अब ध्यान से, तो कंपनी ने टोटल 25,000 रुपये ड्यू किए शेयर अलॉटमेंट पे, जिसमें से 5,000 रुपये तो ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। तो अब वो तो मिलना नहीं है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 25,000 में से 5,000 ऑलरेडी एक्सेस मिल चुका है जो एडजस्ट करेंगे। तो अब कंपनी को मिलना चाहिए वैसे 20,000, लेकिन यहाँ पर सुंदर ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। सुंदर ने क्या गड़बड़ की, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। मैं यहीं पर वर्किंग बना लेती हूँ थोड़ी सी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो हर 1500 शेयर्स पर 1000 शेयर्स अलॉट किए गए। आ रहा है समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो 3:2 का रेशियो है। हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं।
तो यहाँ पर सुंदर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स, मतलब उसको 100 शेयर्स अलॉट किए गए, तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो अप्लाइड शेयर्स कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। तो उसने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब जाके उसको 100 शेयर्स अलॉट हुए। आ रहा है समझ में? चलो, तो अब एप्लीकेशन अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ सुंदर से, 1500 शेयर्स उसने 150 शेयर्स सॉरी अप्लाई किए थे उसने। तो 150 शेयर्स पर उसने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, मतलब उसने 1500 रुपये दिया होगा। क्लियर हो गया? 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से दिया होगा। लेकिन एप्लीकेशन ड्यू कितना होता, एप्लीकेशन अमाउंट कितना उसको देना चाहिए था, उसको सिर्फ 100 शेयर्स अलॉट किए गए, तो उसको 100 शेयर्स के हिसाब से 10 रुपये देना चाहिए था, मतलब 1000 रुपये देना चाहिए था। इसका मतलब उसने 500 रुपीज़ एक्सेस दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू हो रहा है। तो अलॉटमेंट का अमाउंट कितना ड्यू हो रहा है, इसके पास 100 शेयर्स हैं, तो कंपनी 100 शेयर्स पर टोटल कितना बुलवाएगी, टोटल 25 रुपये बुलवाएगी, जिसमें 20 रुपये प्रीमियम, 20 रुपये फेस वैल्यू और 5 रुपये प्रीमियम है। तो हम अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों। 100 इंटू 20 फेस वैल्यू वाला अमाउंट हो जाएगा, और 100 शेयर्स पे 5 रुपये प्रीमियम वाला अमाउंट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख रही हूँ मैं इसको। आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा 2000, और ये कितना हो जाएगा 500। तो टोटल 100 शेयर्स पे कंपनी इससे 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से बुलवाएगी, 2500 रुपये, जिसमें से 2000 फेस वैल्यू का अमाउंट है और 500 प्रीमियम वाले का अमाउंट है। तो जब भी हम एक्सेस को एडजस्ट करते हैं, सबसे पहले हम पूरा फेस वैल्यू से एडजस्ट करते हैं। तो 200 में से माइनस 500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1500 रुपये इसको फेस वैल्यू का देना है और 500 रुपये इसको प्रीमियम का देना है, मतलब टोटल कितना देना था, 2000 देना था, जो इसने नहीं दिया। तो ये 2000 क्या हो जाएगा आपका, कॉल्स एंड अरियर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर हम एंट्री कर लेते हैं। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2000। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहां पर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 25,000 एक्सपेक्टेड था, उसमें से 5,000 तो मिले नहीं, ठीक है, ऑलरेडी एडवांस में मिल चुके हैं, तो वो अभी नहीं मिलेंगे। माइनस 2000 का कॉल्स एंड अरियर्स, तो कितना हो गया आपका 18,000। तो बैंक अकाउंट आपका कितने से डेबिट हो जाएगा, 18,000 से। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गई एंट्री? तो वो कंबाइंड एंट्री ना करके हम बैंक वाली एंट्री को अलग से तोड़कर कैश बुक में डाल रहे हैं, और बची हुई एंट्री जो है नॉन बैंक वाली, उसको हम जर्नल एंट्रीज में दिखा रहे हैं। बस ये चीज़ आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में समझनी है। क्लियर हो गया इतना? तो अलॉटमेंट की सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया कंपनी ने। ठीक है, तो कंपनी अलॉटमेंट के बाद उम्मीदों के साथ फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है 40 रुपये पर शेयर। तो आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री पर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 1000 शेयर्स पर कंपनी 40 रुपये पर शेयर ड्यू कर रही है, दैट मीन्स 40,000। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या होता। तो यहाँ पर हम सिर्फ कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट लेके, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है, और बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर आ जाएगा। चलिए
तो यहाँ पर कंपनी ने टोटल कितना ड्यू किया, कंपनी टोटल एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 40,000 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर से सुंदर ने गड़बड़ की। तो सुंदर के पास अब एक्सेस अमाउंट तो उसका पूरा एडजस्ट हो चुका है, तो अब हमें उससे मतलब नहीं है कैलकुलेशन से। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सुंदर के पास 100 शेयर्स थे, उसने 100 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने 40 × 100 दैट इज़ 4,000 रुपीज़ नहीं दिए। तो उसने कितना दिया, 36,000। तो बैंक अकाउंट आपका कितने से डेबिट होता, 36,000 से। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट आपका कितने से डेबिट होता, 4,000 से। आ रहा है समझ में, क्लियर हो गया। तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4,000 से यहाँ क्रेडिट हो गया, और यहाँ 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर आ गया 36,000 से। तो टोटल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपका क्रेडिट हो गया 40 से, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो गया 40 से। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको क्लियरली सिर्फ एंट्रीज नहीं लिखवाना चाहती हूँ, मैं आपको उसको लॉजिकली समझाना चाहती हूँ कि कहाँ कैसे क्या ट्रांजैक्शन रूट हो रहा है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, फर्स्ट कॉल तक पूरी कहानी समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 100 शेयर्स पर 40 रुपये नहीं मिले। अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, फोरफीट कर रही है, ठीक है। हिज शेयर्स वर लेटर फोरफीटेड एंड री इशूड टू श्याम, ठीक है। फाइनल कॉल तो किया ही नहीं है, तो अब दिमाग लगाना नहीं है, सीधे फोरफीट कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं 6th एंट्री पर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कितने शेयर, सुंदर के पास 100 शेयर्स थे जो कैंसिल कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, कंपनी ने अभी तक कितनी फेस वैल्यू कॉल कर चुका है, 10 रुपये प्लस 20 रुपये 30 प्लस 40 70। तो 70 रुपीज़ की फेस वैल्यू कॉल कर चुके हैं, और यहाँ पे शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 100 × 70 दैट इज 7,000, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 7,000 से। यहाँ पे अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, क्योंकि वो ड्यू हुआ था लेकिन मिला नहीं, सुंदर ने दिया नहीं, तो अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ड्यू हो गया और मिल जाता तो सेक्शन 52 में चला जाता, फिर हम उसको हाथ नहीं लगाते। बट यहाँ पर हमने देखो अमाउंट निकाला भी है, सुंदर ने जो एक्सेस अमाउंट दिया था वो पूरा फेस वैल्यू से ही एडजस्ट नहीं हो पाया, फेस वैल्यू भी बची रह गई। तो प्रीमियम का तो पूरा 500 रुपीज़ क्या था, आउटस्टैंडिंग था। तो 100 शेयर्स पर 5 रुपये का प्रीमियम नहीं मिला है, तो उसको भी डेबिट करना होगा। चलो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे, कितना, 500 से। 100 शेयर्स पे 5 रुपये नहीं मिला। 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, तो कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा, ध्यान से। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर्स देखो 2,000 रुपये का हुआ है अलॉटमेंट के समय, प्लस 4,000 रुपये का हुआ है फर्स्ट कॉल के समय, तो 6,000 का टोटल कॉल्स इन अरियर्स हो गया आपका, ठीक है। 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट, ये जो भी मिला है सुंदर से वो हम कब्जे में लेने वाले हैं, फोरफीट करने वाले हैं अमाउंट। तो 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट चला जाएगा, ठीक है। तो वैसे देखो आप 7,500 डेबिट हुआ है टोटल, माइनस 6,000, तो आपका 1,500 जाना चाहिए, ठीक है, अगर आप बैलेंसिंग फिगर के अकॉर्डिंगली देखो तो। और यहाँ पर भी अगर आप देखो ध्यान से, तो एप्लीकेशन अमाउंट आपको कितना रिसीव हुआ टोटल, सुंदर से 1,500 ही रिसीव हुआ है, और एप्लीकेशन अमाउंट के समय जो मिला है उसके बाद कोई भी पैसा नहीं मिला। और एप्लीकेशन अमाउंट में प्रीमियम का तो कोई अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम कुछ भी नहीं है इस 1,500 में जो हमने एडजस्ट किया है। आ रहा है समझ में, तो इसलिए पूरा का पूरा 1,500 रुपये हम क्या कर लेंगे, फोरफीट कर लेंगे। तो ये हो गई आपकी फोरफीचर की एंट्री। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी री इशू करने की एंट्री, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो वो आप डेबिट या क्रेडिट करते हो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करोगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमारा बैंक अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा ये निकालना है हमें। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पर इन शेयर्स को री इशू किया गया एट 60 पर शेयर, ₹70 पेड अप मान के, ठीक है। तो 60 पर शेयर के हिसाब से 100 शेयर्स को इशू किया गया,
तो 100 शेयर्स को री इशू किया 60 पर शेयर के हिसाब से, दैट मीन्स आपका 6000 डेबिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 6000, ठीक है। और पेड अप वैल्यू कितनी है? पेड अप वैल्यू है 70। इसका मतलब 70 रुपये पर शेयर की वैल्यू वाले शेयर को हमने 60 रुपये में इशू किया। इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट को हम कहाँ से यूटिलाइज करते हैं? शेयर फोरफीचर अकाउंट से। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट कर देंगे। आप इमेजिन कर पा रहे हो, कंबाइंड एंट्री में से सिर्फ ये हिस्सा जो नॉन बैंक वाला टुकड़ा है वो हम यहाँ रख रहे हैं, और जो बैंक वाला टुकड़ा है उसको हम बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 100 शेयर्स पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 10 रुपए का, ठीक है। 70 पेड अप वाले शेयर को 60 में रीइशू किया। तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा? 1000 से आपका हो जाएगा डिस्काउंट डेबिट, दैट इज शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। तो अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल कितना आना चाहिए था? क्रेडिट साइड में 7000 आना चाहिए था। अपन क्या करते थे? 100 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 70 करते पेड अप, ठीक है। तो 7000 आना चाहिए था, जिसमें से 6000 आपका टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 6000 ये आ गया, और ये हो गया 1000। तो टोटल 7000 हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आ रहा है समझ में? चलो अब लास्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर हमने कितना अमाउंट कब्जे में लिया? टोटल 1500 कब्जे में लिया, जिसमें से हमने री इशू करते समय 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो अब हमारे जेब में कितना बचा? क्योंकि नंबर ऑफ री इशूड शेयर और फोरफीटेड शेयर सेम है, तो हमें प्रोपोर्शनेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जेब में बचा कितना? 1500 में से 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा 500, जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे एज गेन ऑन इशू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 500, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये आपका हो गया कैश बुक बन गई पूरी। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं बाय बैलेंस CD। चलो, तो डेबिट साइड में बैंक अकाउंट में कितना कितना पैसा है? 18000 प्लस 18000 प्लस 36000 प्लस 6000, ये हो जाएगा 78000। 78000 में से 3000 गया, कितना बचा? 75000। तो 75000 आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, ठीक है। कैश बुक देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, और उसके बाद ये सारी जर्नल एंट्रीज देख लो, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है? चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन नंबर 81 एंड क्वेश्चन नंबर 82। 82 थोड़ा अलग टाइप का था, कॉन्सेप्ट्स वही थे, बस आपको कैश बुक और एक्स्ट्रा यहाँ पर बनाने के लिए बोल दिया, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल था। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। इसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।